तैमूर का वालिद और आद दोनों मिलकर ये फैसला कर चुके हैं कि ईमान को रास्ते से हटाना जरूरी है। उन्होंने बारहा ईमान को समझाने की कोशिश की, धमकियां दें, लेकिन ईमान ने किसी की बात नहीं मानी। अब ये दोनों इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि ईमान को हमेशा के लिए खत्म करना ही वाहिद हल है। जैसे ही ये बात तैमूर को मालूम होती है, वो शदीद परेशान हो जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि अगर बुलाल को कुछ हो जाए तो हो जाए, लेकिन ईमान को कुछ नहीं होना चाहिए। आने वाले एपिसोड में ईमान को नई मुश्किलात का सामना होगा। सवाल ये है कि क्या इन मुश्किल हालात में बिलाल ईमान की मदद को आएगा? ईमान ने किसी की बात न मानी, न बिलाल की और न किसी और की। उसने हर सूरत रेड में छापा करने की ठानी है। अगर ईमान वाकई रेड करती है तो फिर देखना होगा कि तैमूर किस तरह उसे इस दलदल से निकालने की कोशिश करेगा। आद ने बिलाल को समझाने की बहुत कोशिश की। वो बिलाल के दफ्तर आया और उसे कहा कि इस लड़की से दूर हो जाए, क्योंकि वो उसे धोखा दे रही है और वफा नहीं करेगी। लेकिन बिलाल ने आद की बात मानने से इनकार कर दिया और उसे दफ्तर से निकल जाने को कहा। बिलाल ने वाज़ेह कर दिया कि ऐमान से शादी करना या न करना उसका जाती मामला है और किसी को इसमें दखल देने का हक नहीं। ऐमान अपनी दोस्त से फोन पर बात करती है और उसे सारी हकीकत बताती है कि उसकी शादी बिलाल से होने जा रही है। दोस्त उसे समझाती है कि बिलाल वाकई तुमसे मोहब्बत करता है या नहीं, ये सोचना जरूरी है क्योंकि तुम पहले भी धोखा खा चुकी हो। लेकिन ईमान जवाब देती है कि वो मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती, उसके लिए इज्जत ज्यादा अहम है। बिलाल उससे इज्जत से पेश आता है, यही उसके लिए काफी है, इसलिए उसने शादी का फैसला किया है। धर आद तैमूर के वालिद से मिलता है और कहता है कि बिलाल ईमान की हर बात मान रहा है, आप उसे समझाएं वरना नुकसान हो सकता है। तैमूर का वालिद कहता है कि बिलाल लड़कियों की बातों में आ जाता है और इस्तेमाल होकर छोड़ दिया जाता है। लेली की मिसाल देता है कि वो भी उसे धोखा दे चुकी है। अब वो और आद मिलकर ईमान को रोकने की मंसूबा बंदी करते हैं ताकि ईमान और बिलाल की शादी ना हो सके, वरना बिलाल ईमान का मजबूत सहारा बन जाएगा। तैमूर के वालिद और आद ने तय कर लिया है कि ईमान की आखिरी चाल को भी नाकाम बना देंगे। वो उसे लगाम डालने का फैसला कर चुके हैं। ईमान जब भी उनके खानदान के खिलाफ कुछ जानती है, फौरन नोटिस तैयार करके भेज देती है। तैमूर उनकी बातें सुन लेता है और रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि ईमान को कैसे बचाया जाए। वो चाहता है कि बिलाल को कुछ हो तो हो जाए, लेकिन ईमान को कुछ ना हो। तैमूर ज़ारा से बात करता है और उसे सच बताता है कि वालिद और आद ईमान और बिलाल को मरवा देना चाहते हैं। ज़ारा फौरन बिलाल से राबता करती है, जो कि डिप्टी कमिश्नर है। बिलाल ईमान को आफस बिलाता है और कहता है कि तुम इस फैक्ट्री पर छापा नहीं मारोगी, लेकिन ईमान इनकार कर देती है। कहती है वो असिस्टेंट कमिश्नर है, अपना काम करेगी और किसी को उसे रोकने का हक नहीं। बिलाल ईमान को रोकने की भरपूर कोशिश करता है, उसे प्यार से समझाता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी मौत की जिम्मेदार ईमान हो। ये अल्फाज सुनकर ईमान शाक में आ जाती है। बिलाल को अंदाजा हो चुका होता है कि ये खानदान उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, और वो ये भी जानता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो ईमान को इल्जाम दिया जाएगा। बिलाल बार बार ईमान को रोकता है, लेकिन ईमान बजत रहती है कि रेड तो वो करेगी। बिलाल कहता है कि जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो। ईमान अपनी गाड़ी और पुलिस फोर्स के साथ फैक्ट्री पहुंच जाती है। रात का वक्त होता है। इधर तैमूर भी वहां मौजूद होता है ताकि ईमान को बचा सके, और बिलाल भी आ जाता है। आद मोबाइल पर सारा मंजर देख रहा होता है। दिल में सुकून महसूस करता है कि दोनों को गोलियां लगेंगी और हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है तैमूर या बिलाल को नुकसान पहुंचे, क्योंकि दोनों ईमान को बचाने के लिए आए होते हैं। बिलाल अगर जख्मी होता है या जान दे देता है तो हो सकता है ऐमान को अपनी गलती का एहसास हो जाए। तब वो बिलाल की सच्ची मोहब्बत को समझे और उसकी कदर करे। देखना यह है कि अगले एपिसोड में क्या नया मोड़ आता है। आप क्या समझते हैं? क्या ऐमान अपनी रीड में कामयाब होगी
और अगर हो गई तो तैमूर के खानदान का क्या रद्दामल होगा।